पहले फोटो ले ना कि कहाँ पे रहते थे हम। हमारे चीफ गेस्ट आने में अभी थोड़ा समय है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने पुराने कॉलेज के दिन हमें याद आए और हम जो हमारी आज तक की नॉलेज है उसको एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं जैसे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला है, कोई भी क्योंकि सेशन लंबा है, कोई भी, लेकिन अब जो है वही बात है कि टाइम के साथ साथ विद्या लुप्त होती जा रही है, टाइम रिसर्च में उतना नहीं जा रहा, जो भी बात आए। और हमारे डॉक्टर भी जो है मॉडर्न की तरफ थोड़ा सा स्विच कर गए हैं। तो इसमें ये जो पार्ट मैंने आपको बताया गोल्ड बनने का, वहाँ बैठा है चौहान के साथ 3 लेडीज पीछे उधर गोल्ड पता कैसे बना था? लास्ट रो में 3rd 4th है। शहीदों के लिए है कि, और हमें भी ये सीखना होगा, वो पहनकर कफन निकलते हैं, वो पहनकर कफन निकलते हैं शख्स जो सच की राह चलते हैं। वाह जी वाह। राह मंजिल में उनको होश कहाँ, राह मंजिल में उनको होश कहाँ, हार चुभते हैं पाँव जलते हैं। वाह जी। गुजरे बाजार से वो बेचारे जेबें खाली हैं, दिल मचलते हैं। जानते हैं वो खुद से बढ़ के उनको कह के नादा उन्हें जो चलते हैं। वाह जी। जान रखते हैं वो हथेली पर, जान रखते हैं वो हथेली पर, मौत कदमों तले कुचलते हैं। कीमत उनकी तुम लगाओगे कैसे, वाह। कीमत उनकी लगाओगे कैसे। लाख लालच तो कब फिसलते हैं और टालते हैं हंसी में वो उनको जख्म जो उनके दिल में पलते हैं। वो पहनकर कफन निकलते हैं शख्स जो सच की राह पे चलते हैं। वाह जी वाह वाह जी। नमस्ते सभी को। इट्स प्लेयर टू बी अमंग माई टीचर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स एंड माई डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक डॉक्टर के रूप में ना होकर एक टीचर, एक लर्नर के रूप में आई हूँ। आज मैं आपसे यह बताने चाह रही हूँ कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की, आई वॉज अ टॉपर। बाबा श्रीनाथ जी मेरे फादर साहब से मिले, उन्होंने अपने आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में बताया। दैट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम, बहुत कठिनाइयां देखी, बहुत हर्डल्स देखे, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मैं सभी बच्चों से यह अपील करना चाहूंगी कि आज हमारी पैथी सबसे ऊपर है
और आजकल विदेशों में भी इसको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और अपना कॉन्फिडेंस से काम करें। जय आयुर्वेद, जय भारत। मैं डॉक्टर राजश्री सिंह IPS CP झज्जर हूँ। मैं इस कॉलेज में 1981 से 87 तक पढ़ी हूँ और यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय वही था। उसके बाद तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गई और वो जो फ्रीडम थी वो कहीं जाके ख़त्म हो गई। और आज भी मैं उस वक्त को याद करती हूँ। वो फ्रेंड्स के साथ मिलना, रोज़ मिलना और रोज़ कैंटीन जाना और मुस्कुराते रहना, किसी किसी का मजाक बनाना और बहुत मस्ती में रहते थे, बहुत पढ़ाई भी करते थे। और आज भी उन पलों को याद करती हूँ। बहुत खूबसूरत पल होते हैं ज़िंदगी के, जब कॉलेज के दिन होते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इस समय को एंजॉय भी करें और इस समय को यूटिलाइज़ भी करें। बहुत पढ़ाई करें, बहुत मेहनत करें, साथ में एंटरटेनमेंट भी अपना रखें। स्वस्थ जो एंटरटेनमेंट होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। नशे से दूर रहें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और एक जिम्मेवार इंसान बने, जिम्मेवार नागरिक बने, देश को आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। उधर ऊपर, उधर सामने वाले। चलो सर। जी का मंदिर और हमारे सामने 1985 में जब उन्हें समाधित किया गया था शिवनाथ जी को, उस टाइम तो हम वहीं पर मौजूद थे। हम उतारने वाले, मतलब उन्हें उतारने वाले हम नीमा गिर में कोई ना आता मेरे बैठ जा एक के बाद बैठे अब बुला रहे गो मंगा ले अल्लाह सब अल्लाह का भाई सामने मुझे कर दिया। आपके फोटो ले तो अच्छा, बहुत चेंज कर दिया। सब कुछ ही चेंज कर दिया, बहुत नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल अक्षरधाम के लेवल का बना रहे हैं वो। हाँ, वो कह तो रहे थे। हाँ, वाह भाई बाबा बालकनाथ, कितने खम्भे बनाए। पुरानी अखंड ज्योति है। पुरानी अखंड जो पूरी नाथ संप्रदाय के हाँ 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 तोतानाथ, चैतनाथ, सुंदरनाथ, वो ये हाँ, उस वाली बिल्डिंग में ये ओ तेरे ये वो वाली, मुझे लगता है ये वो वाली जगह है जिसमें चांदनाथ जी और श्रीनाथ जी रहा करते थे। तो वहीं छोड़ दी घर अपन। नहीं वहाँ नहीं जाया था। मानी बंद है, बंद है नीचे है ना सीढ़ी। नहीं, सीढ़ी ना है तो बंद वो है। सारी मिट्टी में जाना पड़ेगा। वो गेट बंद पड़ा है, गेट बंद है। इसमें मूर्तियाँ तो क्या तो उसमें पुरानी बिल्डिंग तो यहाँ खींच लो भैया। 3 से 5 हैं? 3 से 5 3 से 5 5 लाख एक पिलर, एक पिलर। पिलर एक। हाँ, फोटो नहीं पीछे लाइट आ रही है। हाँ, अब सही। प्यार कैसे होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे हो
चलो ठीक है चलो चलो आ जाओ। गुरुजी भी डांस करेंगे। ग्रुप फोटो हो रही है, ग्रुप फोटो आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आपको ये मौका मैं दोबारा दूंगी। जल्दी से दीजिए, जल्दी, अब टाइम नहीं है। प्लीज गुरुजी के साथ एक सबकी फोटोग्राफ हो जाए जरा जल्दी जल्दी। अब मैं बैठ 1986 बैच में और झज्जर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले हमारी ये खुशनसीबी थी कि हमें बाबा शिरोनाथ जी यहाँ पे थे जब हमने एडमिशन लिया था, उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद महंत चांदनाथ जी यहाँ रहे, उनका आशीर्वाद मिला। और अब महंत बाबा का नाम उनकी है। एक बार जोरदार उनके सम्मान में आप सभी तालियां बजाइए। बाबा मस्तनाथ जी, सबसे पहले इस धरती को सलाम, इस जमीन को सलाम कि हमें इस लायक बनाया कि हम आज समाज में अच्छा स्थान पाए और एक अच्छा प्रोफेसर हमें मिला है, जिसमें हमें मान सम्मान धन सब कुछ मिला है। एक बार बहुत धन्यवाद। एक दो तीन शेर सुनाऊंगा आपके सामने। वो मुझसे बोले कितना टूटे हो, वो मुझसे बोले कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दे। मैंने कहा जोड़ा तो टुकड़ों में ज्यादा है, हम तो तेरे प्यार में चूर चूर हुए हैं। एक और शेर ऐसे है, उड़ते वो नहीं होते जिनके पंख होते हैं, उड़ते वो नहीं होते जिनके पंख होते हैं, उड़ते वो होते जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे एक और शेर है, कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई इशारों से बात कर लेता है। बहुत मुश्किल होता है जो आप ना कोई खामोश रहकर कोई सवाल कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। कौन था? आगे वाली लाइन का है। नमस्कार। आओ लाइन में पोज बनाओ। राजकुमार। कर चाहो कुछ मर्तबा तो मिटा दो अपनी हस्ती को, कर चाहो कुछ मर्तबा तो मिटा दो अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर कोई गुलजार होगा, कि दाना खाक में मिलकर कोई गुलजार होगा। ये बाबा शिवराज जी ने हमारे सुनाया। दूसरा शेर और है, मिलती है मंजिलें उनको जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान हौसलों से नहीं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान। अगर चाहो कुछ मर्तबा तो मिटा दो अपनी हस्ती को, कि उड़ान हौसलों से होती है पंखों से नहीं। एक शेरों सुना चाहूंगा, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता। जो तो मचलते हैं हर कड़ी पर आ भावे, मगर हर कड़ी का जवाब नहीं होता। वैसे तो बहुत कुछ है सुनाने को, लेकिन मैं अपनी सभी तमाम जूनियर्स को और मेरे सामने मेरे सीनियर जितने बैठे हुए हैं, मेरे संग साथी सब बैठे हुए हैं, मेरे जूनियर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। और बड़ी खुशी होती है, और यहाँ जब आते हैं तो पुरानी यादें ताजा होती हैं, क्लासरूम की यादें ताजा, हॉस्टल की यादें ताजा, और कैसे हम पढ़ते थे वो सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो वो याद करने का दिन है, मिलने और मिलाने का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। पुणे में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हूँ जो यहाँ आए हैं, और इस मैनेजमेंट का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर बिरगु ऋषि की नेत्र चिकित्सा उसे दिखाया था, च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश बना के खुआ के जवान बनाया था। जब इंद्र घबराया था उसकी जोड़ी भुजा टूटी। आयुर्वेद में मिलती है बड़ी बड़ी जड़ी बूटी, आयुर्वेद आयु को देता इसके योग होते। फिर इंद्र शिष्य, इंद्र का चेला, इंद्र शिष्य कश्यप सुत, कश्यप का बेटा सुत हुआ भास्कर विद्वान, आयुर्वेद के ज्ञाता वो भी हो गए बड़े महान। अमृत मथन के समय प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान, और जड़ी बूटियां साथ लिए वह करके जग कल्याण। उस काल में उनसे, उस समय में, उस काल में उनसे जो नहीं सीखा उनकी किस्मत फूटी। और आयुर्वेद में मिलती है बड़ी बड़ी जड़ी बूटी, आयुर्वेद आयु को देता इसकी लोग होते। अब त्यागी श्रीनाथ जिनका बड़ा ज्ञान विवेक है, ये मस्त नाथ कॉलेज खोल के रखी टेक है। हरियाणा में आयुर्वेद कॉलेज एक है, और भाई चांदनाथ की कृपा से और श्री महंत बालकनाथ की देख रेख है। न्यू इसमें पढ़ के हमने भी मौज लुटी। आयुर्वेद में मिलती है बड़ी बड़ी जड़ी बूटी, आयुर्वेद आयु को देता है इसकी लोग बूटी। तो ये भजन मैंने बनाया था, और इसके बाद फिर आयुर्वेद की माता का लेख लिखा, वो किताब में छपा नहीं। धन्यवाद महाराज जी। हमको लेख रुपए कमाने वाले, हमको लेख रुपए कमाने वाले, नापदार उसको कमाने वाले, हमको लेख रुपए कमाने वाले, नापदार उसको बताने वाले। और शेर है कि देश सेवा का लगाए पंखा, देश सेवा का लगाए पंखा, कितने हैं देश को खाने वाले। देश सेवा का लगाए पंखा, कितने हैं देश को खाने वाले।
और कहता हूँ कि जालिमों चाहो तो सर कर दो कलम। मैं अपने गजल आपको कह रहा हूँ। गजल में एक शब्द आएगा नाम का केवल अपने लोगों को नहीं मालूम था। इस एक शब्द का मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं नाविक माझी को क्यों ना। मेरी गजल ये शायद बातें आपको पसंद रहेगी। हमको यहाँ से अच्छी बन रही है बट झुकाने वाले हो गए खुद ही बना आखिरकार। हो गए खुद ही बना आखिरकार। मेरी हस्ती को मिटाने वाले, मेरी हस्ती को मिटाने वाले। और इस क्षेत्र में आपकी मदद चाहूँगा।